गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट बस्टिंग मेथड से क्वेश्चन नंबर 18। इसमें आपने इसमें लिखा हुआ है कि कॉस्ट दे रखी है 16,200 जो आप देख रहे हैं यहाँ, और कैश इनफ्लोज है वो अलग अलग मिल रहे हैं। ठीक है, कैश इनफ्लोज देख रहे हैं इसमें 8,000, 7,000 और 6,000 इन 3 ईयर, यानी 3 सालों में ये जो कैश इनफ्लोज है ये अलग अलग टाइप के मिल रहे हैं। IRR इस क्वेश्चन मार्क लगाया है। IRR हमें निकालनी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालनी हमें। प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है 3 सालों की और टोटल भी किया हुआ है 13%, 14% और 15 और 16। तो ये है परसेंटेज है सभी, तो ये सभी 3 सालों की और इनका टोटल भी किया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू का। तो प्रोजेक्ट बस्टिंग मेथड से हमारा जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है IRR मेथड से, और इस मेथड में हमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है जो निकालनी है IRR मेथड के द्वारा। तो इसके लिए हम सबसे पहले आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि जब समान रोकड़ अंतरवाह हो तो हम सीधे तरीके से कर लेते हैं। उसके चरण 3 ही होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इसमें भी 3 ही चरण होंगे, लेकिन इसमें असमान रोकड़ अंतरवाह है। तो इस कंडीशन में हमारे तीनों चरणों में किस किस तरीके से हम क्या क्या चीज़ें निकालेंगे वो देखिए, और हम IRR निकालेंगे उस तरीके से। फिर तो सबसे पहले हमें निकालना है प्रथम चरण में, फर्स्ट स्टेज कहते हैं इसको, PV फैक्टर। इन्वेस्टमेंट अपॉन एवरेज एनुअल कैश फ्लोज, एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो, और ये इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट अपॉन एवरेज एनुअल कैश इनफ्लोज, तो सबसे पहला हमारा यही है। तो इसमें आप देख रहे हैं तो जो इन्वेस्टमेंट है वो तो दिया हुआ है 16,200 का, और कैश इनफ्लोज दे रखे हमें जो अलग अलग है, हमें तीनों का एवरेज निकालना है। तो पहले इनको टोटल करेंगे, फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका एवरेज निकल जाएगा। तो ये है एवरेज, कैसे निकालें इनका, तो ये होगा 8,000 प्लस 7,000 प्लस 6,000 अपॉन 3, तो ये हो जाता है 21,000। तो ये आएगा 7,000। तो यहाँ एवरेज एनुअल कैश इनफ्लोज आ जाएगा 7,000। 7,000 का हम इसमें 16,200 में भाग लगाएंगे तो चेक कर लेते हैं कि कितना आता है। कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी इसमें हमें। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो है 2.314। प्रथम चरण हमारा कंप्लीट होता है। सेकंड में हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। इसमें क्या निकाली जाती है, प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू यदि समान रोकड़ अंतरवाह होते हैं तो हम तीनों साल का एक साथ गुणा कर देते हैं, और इस तरीके से हम लास्ट वीडियो में आपने देखा था किस तरीके से निकाली थी। लेकिन इसमें हमें तीनों साल के जो कैश इनफ्लो दे रखे अलग अलग, उनसे अलग अलग ही मल्टीप्लाई करके और टोटल हमारी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू है ये कौन सी आएगी, किसके बीच में आएगी। तो हम ये देखते हैं हमारा P फैक्टर जो ये है 2.314। तो हमारी जो ये प्रेजेंट वैल्यू है ये कौन सी प्रतिशत वाली है ये देखते हैं हम 3 साल में। तो यहाँ हमारा आया है 2.314। तो यहाँ देखते हैं ये 3 सालों का टोटल है। 3 सालों में 2.31 है ये किनके बीच में आता है, तो हम देखेंगे कि ये 14 और 15 के बीच का है। ये 2.314 है, जो यहाँ आप देखेंगे 2.32 और 2.28 के बीच में है। इसका मतलब हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू है P फैक्टर वाली, ये हमें लेनी है प्रेजेंट वैल्यू 14% और 15% से। तो इस तरीके से सबसे पहले हम निकाल लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू ईयर 1, 2, 3
यहाँ हम लिखेंगे पी फैक्टर पहले लेते हैं हम 14% से और कैश इनफ्लो लिखेंगे और फिर प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से इतना कैलकुलेशन हमें करना होगा। ये तो है 14% के लिए, इसी प्रकार से हमें 15% के लिए और करना पड़ेगा। ईयर लिखे रखा है, पी फैक्टर लिखेंगे, ये होगा 15% से और कैश इनफ्लोज और प्रेजेंट वैल्यू। तो इतनी हमें कैलकुलेशन करनी होगी। और लास्ट में लेंगे टोटल प्रेजेंट वैल्यू होगी जो। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट वैल्यू लिख लेते हैं। 14% की यहाँ दे रखी है, ये है पहले साल का है 0.8772, ये है 0.7695, फिर है 0.6750। कैश इनफ्लोज हमारे दे रखे हैं, यही है 8000, 7000 और 6000। इसी प्रकार से 15% की प्रेजेंट वैल्यू लिख लेते हैं 0.8696, उसके बाद है 0.7561, फिर है 0.6575। तो हमने प्रेजेंट वैल्यू लिख ली है। कैश इनफ्लोज और लिख देते हैं 8000 और 7000 और 6000। अब हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू आप जानते हो कि इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इन तीनों को हम एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे और इसी प्रकार से इन आंकड़ों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिखेंगे और इसका टोटल करेंगे। तो मैं कैलकुलेटर की सहायता से इनको सबको कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तो हमने इनका कैलकुलेशन कर लिया है और इनका कैलकुलेशन यहाँ से देखिए आप, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आएगी और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई, इसको इससे किया तो ये वैल्यू है। इसी प्रकार से इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू और इन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया तो सामने है। इन सब तीनों का टोटल है वो इसका है 15% पी फैक्टर से है वो तो है 16195 और पी फैक्टर हमारा जो 14% है उसकी प्रेजेंट वैल्यू आई है जो टोटल है वो 16455 है। तो इस तरीके से हमारा जो फॉर्मूला हम लास्ट में यूज़ लेते हैं उस फॉर्मूले के अनुसार हमें जो चीज़ें चाहिए थी वो हमारे पास सारी उपलब्ध है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको जो फॉर्मूले से संबंधित हमारी जो चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं। तो इसको तो हम बोलेंगे P1 और ये हो जाएगा P2। हमारा जो फॉर्मूला है IRR मेथड का मैं यहाँ लिखता हूँ, ये है IRR इज इक्वल LDR प्लस P1 माइनस O P1 माइनस P2 इंटू HDR माइनस LDR। तो ये हमें फॉर्मूला इसमें काम में लेना है जिसमें आप देख रहे हैं सारी चीज़ें हमारे पास है। P1 तो हमारी ये वैल्यू है जो हमारा इन्वेस्टमेंट्स होता है उससे जो बड़ी वैल्यू आती है, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू के द्वारा जो टोटल आती है वो P1 होती है और जो छोटी आती है वो P2 होती है। तो यहाँ P1 और P2 हमारी संख्या ऐसी वो है जो आउटले है, जो इन्वेस्टमेंट के रूप में भी इसको हम बोलते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट था हमारा जो 16200, ये आउटले होगा। LDR HDR हमारी ये है, LDR ये है लोवेस्ट डिस्काउंट रेट 14% और HDR है हाईएस्ट डिस्काउंट रेट, ये है 15% है। तो इनको हम लिखेंगे। तो सारी चीज़ें हमारे पास है। तो P1 और P2 की वैल्यू हम लिख लेते हैं यहाँ,
ये है 16,455 और P2 की है वो है 16,195। तो ये चीज़ें हम लिख चुके हैं। अब हमें टेबल को मिटाते हैं। पहले टेबल को मिटाने की ज़रूरत पड़ेगी हमें। अब इस फॉर्मूले में हम ये सारी चीज़ें रखते हुए थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे, जिससे कि हमारे सामने थर्ड चरण की चीज़ आएगी। थर्ड स्टेज में, तृतीय चरण में हमारा ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को मैं लिखता हूँ यहाँ, फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू को लिखता हूँ। LDR हमने अभी देखा था, LDR थी 14% और HDR थी वो थी 15%। तो यहाँ सबसे पहले LDR लिखनी है 14% प्लस आगे लिखना है हमें P1 की वैल्यू है 16,455 माइनस आउटले हमारा है 16,200 और P1 आएगा वापस 16,455 माइनस 16,195। ये P2 की वैल्यू है, हमने लिख रखी है पहले से ही, इंटू HDR माइनस LDR। इनमें से दोनों को हम घटा देंगे। तो इसको थोड़ा और आगे कैलकुलेट करते हैं इसको। तो ये आएगा 14 प्लस इसमें से इसको घटाएंगे तो ऊपर आएगा 255, इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 260 इंटू 1। तो इस तरीके से एक से यदि ऊपर वाली संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सेम ही है। तो इसलिए 260 का हम 255 में भाग लगाते हैं। तो 14 प्लस हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी यहाँ। 255 में 260 का हम क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.98। तो इस तरीके से हमारी जो इंटरेस्ट रेट है वो आएगी IRR की 14.98। सॉरी, इंटरेस्ट रेट नहीं है, ये है प्रत्याय दर है, ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। तो हमारी जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, यानी कंपनी ने जो पैसा लगाया है वो प्रतिवर्ष कितना मिलेगा, आंतरिक प्रत्याय दर के अनुसार वो 14.98 यानी लगभग 15% के आसपास है जो हमारी अर्निंग होगी जिस प्रोजेक्ट में हम पैसा लगाने की सोच रहे हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट था। इसमें जो संभावना थी कि ये कैश इनफ्लो जाएगा, इतना पैसा लगाएंगे तो हर साल कितनी इनकम होएगी, तो वो प्रतिवर्ष है, ये है कि हमारी 14.98 जो है, जो प्रतिशत से हमें अर्निंग होने वाली है इस प्रोजेक्ट में। तो इस तरीके से हमने IRR यदि हमें दे असमान रोकड़ अंतर्वाहों की दशा में, तो हम इस तरीके से उसको निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चंस 18। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए।